दोस्तों 25 दिसंबर की बात है। शाम के 6:30 बजे होते हैं और एक युवा साधु अपनी दिन भर की भिक्षा मांग के शाम को अपनी कुटिया पे लौट रहे होते हैं। तो चूँकि सर्दियों का टाइम होता है, दिसंबर में 6:30 जब बजते हैं तो अंधेरा हो जाता है। तो जो साधु होते हैं उनके हाथ में एक टॉर्च होती है, तो वो अपनी कुटिया के लिए लौट रहे होते हैं। तो वो देखते हैं, जब एक रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं तो वहाँ देखते हैं एक करीब 23 साल की लड़की बेहोशी की हालत में वहाँ पड़ी हुई है। तो वो जो साधु होते हैं वो सोचते हैं कि अगर ये लड़की यहाँ पड़ी रहती है तो या तो उसको जंगली जानवर खा जाएंगे और या ये ठंड से ठिठुर कर मर जाएगी। तो वो विचार ये करते हैं कि अगर मैं इस लड़की को अपनी कुटिया पर ले जाता हूँ तो इसकी जान बच जाएगी, क्योंकि साधु संत महात्मा थे तो संत प्रवृत्ति होती है। तो संत प्रवृत्ति की वजह से वो उस लड़की को एक कंधे पर उनकी जो भिक्षा मांगते थे वो झोली टंगी हुई है और दूसरी कंधे पर बड़े उसको हिम्मत से ताकत से उठा के दूसरे कंधे पर उसको लेके, और वो करीब 200 मीटर कुटिया थी उनकी, तो वहाँ पर ले जाते हैं और लेटा देते हैं वहाँ पर और कंबल उड़ा देते हैं और वो चाय बनाने लगते हैं। चाय बना के तैयार करते हैं तो कुछ चम्मच चाय जब उसको पिलाते हैं तो उस लड़की को होश आ जाता है। तो लड़की को होश आ जाता है तो वो चारों तरफ देखती है इस तरीके से और ये कहती है कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ। तो वो जो साधु होते हैं वो कहते हैं कि तुम इस तरीके से उस रेलवे लाइन के किनारे पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि तुमको कुटिया पे ले चलूँ तो तुम्हारी जान बच जाएगी, यहाँ पड़ी रहोगी तो कोई जंगली जानवर तुमको खा लेगा, तो इसलिए मैं तुम्हें कुटिया पे ले आया हूँ। दोस्तों लड़की होती है, उसका नाम नेहा होता है। जब नेहा उस साधु की आवाज़ सुनती है, जब उसको देखती है, जब उसको होश आता है लड़की को, तो उस नेहा को उस साधु की आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगती है और वो साधु को पहचान लेती है। तो नेहा और वो साधु दोनों ही उस कुटिया पे रहने लगते हैं। 31 दिन तक दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन 32वें दिन ऐसा क्या होता है कि वो साधु उस लड़की के घर पर फ़ोन कर देता है। उस लड़की के घर पर फ़ोन कर देता है तो उसके जो पापा होते हैं उसको लेने आ जाते हैं, लेवा जाते हैं। दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इमोशनल कहानी है। सुनते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर बार आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर होता हूँ। दोस्तों वो नेहा नाम की जो लड़की थी वो एक विधायक की लड़की होती है, और जब वो लिख पढ़ के बड़ी हो जाती है, शादी लायक हो जाती है लड़की, तो जो उसके पापा विधायक होते हैं तो वो एक लड़के से उसकी शादी तय कर देते हैं। वो लड़का भी अच्छी पार्टी से होता है, लेकिन वो लड़का उस नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो नेहा उसको पहले से ही जानती थी। वो लड़का नाइट पार्टियों में जाता था, नाइट क्लबों में जाता था, बियर बार में जाता था, कुछ शराब वराब पीता था, कुछ उसकी आदतें इस तरीके की थीं जो नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो नेहा के जीवन के लिए जो निर्णय विधायक जी ने लिया था, यानी कि उस पर ये रिश्ता ज़बरदस्ती थोपा जा रहा था, तो नेहा इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो नेहा अपनी जान देने का फैसला करती है। वो घर से निकल कर जाती है तो रेलवे लाइन के किनारे खड़ी हो जाती है, और जैसे ही ट्रेन आती है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, तो नेहा उस ट्रेन के आगे कूदने के लिए होती है तो ट्रेन निकल जाती है और नेहा का जो शरीर होता है वो ट्रेन से टकराकर और नेहा एक साइड में गिर जाती है। तो जब नेहा गिर जाती है तो वो बेहोश हो जाती है, और जब वो युवा साधु अपनी भिक्षा मांग के अपनी कुटिया के लिए लौट रहा था तो वो देखता है लड़की को पड़ी हुई, तो वो सोचता है कि ये मर जाएगी। तो वो साधु जो होता है उस लड़की को अपने कंधे पर
रख के अपनी कुटिया में ले आता है, चाय पिलाता है, उसको होश आ जाता है। तो दोस्तों दोनों जब एक दूसरे को पहचानते हैं तो जब वो साधु नेहा से मरने का कारण पूछता है तो नेहा सारी बात उसको साधु को बता देती है। लेकिन अब नेहा पूछती है कि तुम साधु कैसे बन गए। उस साधु का नाम रवि था और नेहा ने उसको इस तरह पहचाना कि दोनों ही कक्षा 8 में दोनों साथ साथ पढ़ते थे, दोनों ही होशियार थे और दोनों ही साथ साथ बैठते भी थे और दोनों में लगाव था, प्रेम था, आपस में प्रेम हो गया था। लेकिन नेहा जो थी वो विधायक साहब की बेटी थी, आगे निकल जाती है, पढ़ती है, अच्छी उसकी शिक्षा दीक्षा होती है। लेकिन जो रवि होता है वो एक किसान का बेटा होता है, गरीब परिवार से होता है। एक दिन ऐसा होता है कि रवि के पापा का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, उनके सिर में चोट लगती है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो काफ़ी लंबे समय तक उनका इलाज चलता है। तो वो इलाज के दौरान ही रवि के पास थोड़ा बहुत खेत था, जो प्रॉपर्टी थी वो सारी बिछ जाती है। अब रवि के 2 वक्त की रोटी के भी लाले हो जाते हैं और रवि इतना इलाज कराने के बावजूद भी अपने पिता को नहीं बचा पाता है, वो एक्सपायर हो जाते हैं। उसके कुछ समय बाद रवि की माँ होती है, उसका भी देहांत हो जाता है। तो रवि अकेला रह जाता है, सोचता है अब इस जीवन में जीने से क्या फ़ायदा, जीविका का कोई साधन नहीं हमारे पास। पहली बात तो हमारी शादी होगी नहीं, अगर शादी हो भी जाती है तो उसके बाद परिवार भी बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, इस तरीके से जिम्मेदारी मैं किस प्रकार उठा पाऊँगा। तो वो ऐसे ही घूमते घूमते एक संत की शरण में आ जाता है और सोचता है कि प्रभु का भजन करेंगे और इस तरीके से प्रभु चरणों में जीवन बिता देंगे। तो वो संत की शरण में आ जाता है, वहीं संत के पास रहने लगता है। तो धीरे धीरे जब उठा के लाता है नेहा को वहाँ से और नेहा को जीवन दान मिल जाता है। अपनी कहानी नेहा बता देती है कि क्यों मरना चाहती थी, वो भी अपनी कहानी बता देता है। कि नेहा के जो पिताजी होते हैं वो उसको ले जाते हैं अपने घर और वो सोचते हैं कि मेरी बेटी को 1 महीने तक इसने रखा है, अपहरण करके लाया था ये साधु, तो उसको जान से मरवाने का फैसला करते हैं। रात को नेहा के जो पिताजी होते हैं कुछ गुंडों को भेजते हैं उनकी कुटिया पे कि वहाँ एक साधु होगा, उसको जान से मार देना और रेलवे लाइन पे फेंक देना ताकि ये लगे कि ये रेल से कट के मर गया है। तो जब उनके गुंडे जाते हैं साधु की कुटिया पे तो देखते वहाँ पे साधु नहीं हैं। उस दिन क्या था कि संयोग से एक पड़ोस के गांव में भंडारा था, तो वो वहाँ भंडारा खाने के लिए चले गए थे। रात अधिक हो जाने की वजह से वो उसी गांव में रुक जाते हैं, तो इस तरीके से उनकी जान बच जाती है। जब नेहा के कान में ये भनक पड़ती है कि हमारे पिताजी जो हैं, जिसने मुझे जीवन दान दिया है, जिस साधु ने मेरी जान बचाई है, उसकी ही जान लेना चाहते हैं, तो नेहा सोचती है कि उस साधु ने मेरी जान बचाई है तो मैं भी उसको मरने नहीं दूंगी। तो दोस्तों नेहा जो होती है रात को ही अपने घर से निकल जाती है और रात की ठीक जब 12 बजते हैं तो वो जो रवि नाम का साधु होता है अपनी कुटिया में चादर ओढ़ के सोया हुआ होता है। तो नेहा पहुंचती है, उसकी चादर को खींचती है, तो वो नेहा को देखकर चौंक जाता है। रात के 12 बज रहे होते हैं। वो कहता है तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हो। तो नेहा बताती है कि मेरे पापा इस तरीके से तुमको जान से मारना चाहते हैं। कल भी उन्होंने गुंडे भेजे थे तुम्हें मारने के लिए, लेकिन वो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, भगवान का शुक्र था जो तुम यहाँ नहीं मिले, बच गए। अब मैं भी अपना जीवन प्रभु को समर्पित करूँगी, प्रभु के चरणों में मैं भी रहूँगी और अपना जीवन प्रभु के चरणों में ही बिताऊँगी। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अब यहाँ रहना तो ठीक नहीं है, यहाँ नहीं रह पाएंगे। यहाँ अगर रहते हैं तो हम दोनों को ही मार देंगे हमारे पिताजी।
तो इसलिए यहाँ से कहीं निकल लो। तो नेहा को वो लाख समझाता है, लेकिन नेहा उसका साथ नहीं छोड़ती है। दोनों ही रात को ही रवाना हो जाते हैं और काफ़ी चलने के बाद एक स्टेशन होती है, तो स्टेशन पर पहुंचते हैं। घंटे 2 घंटे आराम करने के बाद में एक हरिद्वार जाने वाली ट्रेन थी, उसका टिकट लेते हैं दोनों और हरिद्वार जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब ट्रेन हरिद्वार पहुंचती है तो वहां पहुंचकर दोनों ही एक छोटे से आश्रम में, एक संत रहते थे, वहां जाते हैं और वहीं जो नेहा होती है वो साध्वी के कपड़े धारण कर लेती है और वहीं पे रहने लगते हैं। धीरे धीरे ये नेहा और ये रवि दोनों ही अपना साध्वी का जीवन जी रहे थे। लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देते हैं। कुछ लोग भूले भटके इधर उधर से आ जाते थे, उनको भी खाना खिला देते थे वो, और ठीक ठाक सब कुछ चल रहा होता है। कुछ बड़े बड़े लोग, उद्योगपति, नौकरी वाले आते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत चंदा दे जाते हैं उनको, तो उससे थोड़ा सहयोग मिल जाता है। तो एक बड़ा सा आश्रम बना लेते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर और भूले भटके कई साधु और आ जाते हैं और वो जनता को तरह तरह के उपदेश देते हैं। कोई भूखा प्यासा साधु संत जीव जंतु आ जाता है घायल, उसको भी वो बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से अपनी एक सादगीपूर्ण जीवन, एक साधु का जीवन दोनों ही जी रहे थे और सुखी सुखी जी रहे थे। वो नेहा जो होती है वो महसूस करती है कि मेरा वैवाहिक जीवन उसके साथ में अगर शादी होती तो नरक बन जाता, उससे अच्छा तो मेरा ये जीवन है। तो नेहा भी अपने जीवन से संतुष्ट थी पूर्ण रूप से। तो काफ़ी समय बीत जाता है। जब उनकी नेहा के पिताजी की विदाई चली जाती है तो वो एक दिन घूमने के लिए हरिद्वार जाते हैं। घूमते घूमते जब वो पहुंचते हैं, वो आश्रम देखते हैं, तो वो इच्छा करते हैं कि इस आश्रम में जाने के लिए। तो जब वो उस आश्रम में जाते हैं तो वो साध्वी का रूप धारण किए हुई थी उनकी बेटी, उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं कि बेटा मेरा ये नाम है, हम तुम्हारे पापा हैं। तो इस तरीके से वो कहती नहीं, हमारा संसार से कोई रिश्ता नहीं है, हम सांसारिक जीवन नहीं जीना है, हम तो साधु संत हैं, हमें तो सादगीपूर्ण जीवन जीना है, जनता की सेवा करनी है। जो भी जैसे होता है हम तो जनता की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, तो हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो विधायक जी होते हैं, वो नेहा के चरणों में गिर जाते हैं, तो नेहा उनको उठा के अलग कर देती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी। इस कहानी में आप देखेंगे कि जो विधायक जी थे वो उसकी गलत जगह शादी करके, उसकी इच्छा के विपरीत शादी करके उसके जीवन को नरक बना देना चाहते थे। उधर जब वो मरती है तो मरने से उसकी जान एक साधु बचाते हैं, और जब साधु की जान की नौबत आती है तो वो नेहा उनको जान बचाती है। तो इन तीनों लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।